क्या लगता है प्रशांत जी, आपको मंदिर ही क्यों बनना चाहिए? एक्चुअली कैसा है कि मैं तो बोलता हूँ कि मंदिर भी बनना चाहिए, मस्जिद भी बननी चाहिए, चर्च भी बनने चाहिए, गौतम बुद्ध के जो पैगोडाज है वो भी बनने चाहिए। उसके पीछे के कारण है, बहुत साइंटिफिक कारण है। मेरा अगर आप पहले का स्टडी देखोगे तो उसमें कैसा है कि मैं तो पहले भगवान को मानता नहीं था, लेकिन बाद में मैंने विपश्यना की। बाद में मैंने श्री श्री रविशंकर जी का जो सुदर्शन क्रिया थी वो मैंने सीखा। उसके बाद मैंने ओशो जी का स्टडी किया। उसके बाद धीरे 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 समझ में आ गया कि ये ऐसी कुछ ऐसी दुनिया है जो अदृश्य है, जो दिखती नहीं लेकिन वो है। आपको मैं एग्जांपल बताना चाहता हूँ। जैसे ही अपना मोबाइल है, तो ये मोबाइल कैसा है कि मोबाइल में से हम बात करते हैं और सामने कितने भी किलोमीटर रहेगा उसको सुनाई देती है। इसका मतलब क्या है कि मोबाइल से एक अदृश्य लहरी निकल रही है और वो वहां पे जाके बस रही है, फिर उसको सुनाई दे रही है। अभी मैं भी जो बात कर रहा हूं उसको बोलते हैं ध्वनि लहरी। ये भी हम सुन सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते। इसका मतलब कैसा है कि अपनी जो आंखें हैं, वो आंखों का एक कैपेसिटी है, वो आंखें सिर्फ 0.25 माइक्रोन इतना ही देख पाती है। उसके नीचे की जो दुनिया है, जो अदृश्य दुनिया हम बोलते हैं। और जब मैंने क्वांटम फिजिक्स का स्टडी किया तब मुझे पता चला कि देर इज समथिंग। जैसे आप अगर देखोगे कि आपको 5 ही उंगलियां क्यों है, देखिए 5 है, 6 क्यों नहीं दी ऊपर वाले ने। तो इसका जब मैंने स्टडी किया तो मुझे समझ में आ गया कि अल्फा बीटा गामा थीटा डेल्टा ये 5 रेस फ्लो करते हैं, आउटसोर्सिंग करते हैं। और उसको फिर पकड़ने के लिए पहले के लोग अंगूठियां डालते थे। दैट वाज मींस एनर्जी फ्लो हो रहा है। इधर यहाँ पे भी 5 जा रहे हैं। आप देखोगे ना अपना जो शरीर है उसमें भी 5 जगह में से एनर्जी फ्लो होता है बाहर, और बाहर से अंदर लेते हैं। जैसे ये 2 पैर है, ये 2 हाथ है और ये अपना सिर है। तो इसके लिए पहले के लोग वो एनर्जी को फिर से अपने शरीर में फ्लो करने के लिए कंठल डालते थे, अंगूठियां डालते थे, पैर में ये डालते थे, वो जो उंगलियां है पैरों में वो जो औरत लोग डालते हैं वैसे बहुत सारी चीजें डालते थे। उसकी वजह से क्या होता है कि जो एनर्जी है जो बाहर फ्लो होने वाले उसको फिर से हम अपने शरीर में लेके उसको अपने लिए फायदे में कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, टेम्पल क्यों बनना चाहिए? अभी टेम्पल ये क्या है कि एक कॉस्मिक एनर्जी सेंटर है। वो पृथ्वी पे होना बहुत 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 जरूरी है, ऐसा मुझे लगता है। मस्जिद भी होनी चाहिए, गुरुद्वारे भी होने चाहिए, क्योंकि क्या है कि वहां पे आदमी जाते हैं, पब्लिक जाती है। पब्लिक जाने के बाद फिर वहां पे उनके मस्तिष्क से वाइब्रेशंस निकलते हैं, उनकी इच्छाएं होती है। वो समझो किसी भगवान को मानते, किसी अल्लाह को मानते हैं। तो वो जो अल्लाह है या फिर वो जो भगवान है या फिर वो जो तिरुपति बालाजी या फिर वो जो गणपति है, वो क्रिएट होता है। इट्स कॉल्ड एज पर क्वांटम फिजिक्स थ्योरी मैट्रिक्स। मींस हम लोग ही वो वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं। उसको एज पर क्वांटम फिजिक्स थ्योरी के हिसाब से बोलते हैं मैट्रिक्स। दो फिजिक्स होता है, एक ये एक्चुअल फिजिक्स है। एक्चुअल फिजिक्स में कैसा होता है कि मैटर, मैटर मींस व्हाट यू कैन सी, व्हाट यू कैन फील, जो हम स्पर्श कर सकते हैं, हम टच कर सकते हैं, हम देख सकते हैं, हम उसको अनुभव कर सकते हैं। अभी एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। ये जो चेयर है जहां पे हम दोनों बैठे हैं, ये पहले किसी के तो मस्तिष्क में निर्माण हुई। ऐसे आग बंद करके उसने सोचा कि मैं किस प्रकार से उसका डिजाइन बनाऊंगा। उसके बाद वो पेपर पे आई और उसके बाद वो एग्जिस्टेंस में आई। ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस को बोलते हैं कन्वर्टिंग मैट्रिक्स इनटू द मैटर। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, कौन सी भी शुरुआत कहां से होती है? क्वांटम फिजिक्स से होती है। एज पर साइंस में आपको स्पिरिचुअलिटी समझाना चाहता हूं। पहले तो मेरा एनजीओ भी था। मैं एनजीओ के माध्यम से स्कूल्स वगैरह बनाना चाहता, क्योंकि देश का भला करना चाहता था, संघ का स्वयंसेवक इसके लिए। लेकिन उसके बाद पता चला कि नहीं, जब मैंने ये टेम्पल शास्त्र का निर्माण किया, ये देखा, भगवान को समझने की कोशिश की, तो उसमें से एक ही पता चला कि नहीं भाई, अभी तो मेरा जिंदगी का एक ही उद्देश्य होना चाहिए और वह है टेम्पल बनाना, स्पिरिचुअल कॉस्मिक एनर्जी सेंटर्स बनाना बहुत जरूरी। क्योंकि आपको मालूम नहीं, अभी कलयुग है। हर एक को, आपको, मुझे, सभी लोगों को कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम से, कुछ ना कुछ तो टेंशन जरूरी है। टेंशन होने के बाद आदमी क्या करता है? अरे चल जाऊ, चल अपन जाते हैं किधर, बियर वियर पीते हैं,
किधर दारू पे अड्डे पे जाते, अरे चल यार बहुत टेंशन आ गया, एक सिगरेट मारते हैं। हमारी जो पीढ़ी है, जो स्कूल में जाने वाले बच्चे, वो भी इतने टेंशन में है, वो अभी गुटखा खा रहे हैं, नशे में जा रहे हैं, कोई गांजा फूक रहा है, कोई ब्राउन शुगर पे जा रहा है। तो दारू के अड्डे होने चाहिए या फिर टेम्पल होने चाहिए, या आप ही अभी मुझे बताइए। टेम्पल होना चाहिए। टेम्पल होना चाहिए, बट वो साइंटिफिकली क्यों होना चाहिए, उसके पीछे का कारण मैंने आपको बताया कि कॉस्मिक एनर्जी सेंटर्स होने चाहिए। टेम्पल्स भी होने चाहिए, मस्जिद भी होनी चाहिए, गुरुद्वारे भी होने चाहिए, चर्च भी होने चाहिए, लेकिन उसमें से भी जैसे मैंने अभी स्टडी किया पुराणों का, तो यहाँ पे कैसा लिखा है कि कृतेतु नरसिंहो भू त्रेतायाम रघुनंदना द्वापरे वासुदेवस्य कलावु वेंकट नायका। इसका मतलब कैसा है कि कृति युग मतलब सत्य युग में नरसिंह को, लॉर्ड नरसिंह को पूजना चाहिए, त्रेता युगा में श्री राम जी को पूजना चाहिए, द्वापर युगा में श्री कृष्ण को पूजना चाहिए, और कल युगा में श्री वेंकटेश्वरा, इसको प्रत्यक्ष दैवम बोला गया है, मतलब इनको प्रथम स्थान देके पूजना चाहिए। अभी जब मैंने गरुड़ पुराण का स्टडी किया, विष्णु पुराण का स्टडी किया, तो उसमें से मुझे ये सब कुछ मिला। उसके बाद मुझे पता चला कि वेंकटेश्वरा इसका मतलब क्या है। वेंकटेश्वरा मतलब कैसा है कि वें प्लस कट प्लस ईशा, मतलब जो सीन, वेन मीन सीन, जो अपने पाप है वो रहित करता है, जो नष्ट करता है, ऐसा एक कंट्रोलर लॉर्ड जो है वो है वेंकटेश्वरा। इसके लिए कलयुग में तो हमारे पास से बहुत सारे पाप होते हैं और होते रहने वाले हैं, क्योंकि कोई भी सभ्य नहीं है, कुछ ना कुछ तो गलतियां, गलती से भी हो लेकिन होती है। पहले के जमाने में आप देखोगे श्री राम और श्री कृष्ण वो सिर्फ आशीर्वाद देने वाले, लेकिन कोई भी आपका जो पाप है वो नष्ट करने वाला देव नहीं है। ओके, मैं थोड़ा सा आपको अंधश्रद्धा लगूंगा, लेकिन देखिए मानोगे तो भगवान है, नहीं तो पत्थर है। अगर मैं, मेरा जो बच्चा है या भी मेरे आगे आने वाली जो पीढ़ी है वो नशे की राह पे जाए या फिर टेम्पल में जाए, फिर टेम्पल में या फिर मस्जिदों में या कहां पे भी समझो श्रद्धा है या अंधश्रद्धा है, तो मैं बोलूंगा कि मेरा बच्चा टेम्पल में जाएगा तो अच्छा है। आर यू अंडरस्टैंड? वो दारू के नशे में पागल होके इधर उधर भटके, उसका लीवर किडनी खराब हो, वो बाद में डॉक्टर के पास जावे, उसका नशा में ज्यादा बढ़ोतरी हो, ऐसी चीजों में देखने से अच्छा मैं उसको अंधश्रद्धा दिखाना पसंद करूंगा। और पहले के जो 10,000 20,000 साल पहले के जो लोग हैं वो क्या पागल तो नहीं थे? उन्होंने जो भी लिखा है वो मैं आपके सामने आपने माना तो आपका अच्छा है, नहीं माना तो आपके ऊपर निर्भर है। तो इसके लिए जो स्पिरिचुअल मोनामेंट से ये होना चाहिए।